हेलो दोस्तों, माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक्स टर्म्स ऑफ म्यूचुअल फंड। दोस्तों, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अक्सर आपको ये टर्म सुनने को मिलती हैं, जैसे AMC, NAV, STP, SIP एक्सेट्रा। तो जानेंगे इस वीडियो में क्या होती हैं ये टर्म्स और इनका मतलब। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहली टर्म AMC के बारे में। AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट कंपनी का काम होता है पब्लिक से फंड्स को कलेक्ट करना और उनके बिहाफ पर डिफरेंट एसेट क्लासेस में उन्हें इन्वेस्ट करना। उन्हें ही AMC कहते हैं। जनरली आपको नाम सुनने को मिलता है कोटक AMC, SBI AMC। तो AMC वो कंपनी होती है जो कि म्यूचुअल फंड को मैनेज करती है। सेकंड है NAV यानी कि नेट एसेट वैल्यू। दोस्तों, NAV सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो म्यूचुअल फंड होता है उसकी एक यूनिट के लिए आप कितना प्राइस पे करने वाले हैं वो आपको NAV बताता है। जैसे कंपनीज में उनकी कैपिटल होती है, उनके छोटे छोटे पार्ट्स को शेयर्स कहते हैं, वैसे NAV का मतलब होता है जो म्यूचुअल फंड में टोटल फंड आया है पब्लिक का, उनके डिफरेंट यूनिट्स के प्राइस को NAV कहते हैं। नेक्स्ट है SIP। दोस्तों, SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस वे है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। इसमें आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे या एनुअली बेसिस पे एक फिक्स्ड अमाउंट एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। इसे SIP कहते हैं। आइए जानते हैं STP क्या होती है। STP का मतलब होता है सिस्टमैटिक ट्रांसफ़र प्लान। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान उसे कहते हैं जब आप कोई एक अमाउंट को एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप पूरा अमाउंट म्यूचुअल फंड कंपनी को दे देते हैं और वो मंथली और क्वार्टरली बेसिस पर वो फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करती रहती है उस एसेट क्लास में। इसी एक छोटे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप 10 लाख रुपीज़ इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट आप एकदम से पूरा फंड नहीं इन्वेस्ट करना चाहते। आप मार्केट की वोलेटिलिटी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं रुपये एवरेजिंग करके। तो आप म्यूचुअल फंड को 10 लाख रुपीज़ दे देते हैं और वो डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर देता है और फिर मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे उन्हीं फंड में से एक फिक्स्ड अमाउंट इक्विटी फंड में ट्रांसफ़र करता रहता है, जिससे आपको मार्केट की वोलेटिलिटी अप एंड डाउन का फ़ायदा मिलता है। इसे ही STP कहते हैं। अब जानते हैं SWP क्या होता है। दोस्तों, SWP का मतलब होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। दोस्तों, जैसे नाम से ही पता चलता है कि एक विड्रॉ करने का प्लान है। सपोज आपने 30 की एज में 5000 रुपीज़ पर मंथ की एक SIP स्टार्ट की है म्यूचुअल फंड में और 60 की एज तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपीज़ हो जाएगी। अगर 12% का रिटर्न मिल रहा है तो 12% CAGR की दर से एज 60 तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1.5 करोड़ रुपीज़ हो जाएगी। और फिर उसके बाद आप ये चूज़ करते हैं कि आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे एक फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ करना चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में से, तो आप SWP प्लान को चूज़ करते हैं, जिससे आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में से 10,000 5,000 पर मंथ आपको मिलता रहेगा। ये एकदम पेंशन की तरह है। आइए नेक्स्ट हम जानते हैं ग्रोथ प्लान। दोस्तों, म्यूचुअल फंड दो कैटेगरीज में होते हैं, ग्रोथ ऑप्शन एंड डिविडेंड ऑप्शन। दोस्तों, ग्रोथ ऑप्शन में जब भी आपका फंड हाउस किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और वो डिविडेंड अनाउंस करता है तो आपको जो डिविडेंड मिलता है वो दोबारा से आपके फंड में ही री इन्वेस्ट कर दिया जाता है, जिससे कंपाउंडिंग और अच्छे से काम करती है और ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ग्रोथ ऑप्शन को ही सेलेक्ट करते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टर्म है डिविडेंड ऑप्शन। दोस्तों, इसमें जब भी आपके फंड में कोई डिविडेंड अनाउंसमेंट होता है तो आपके बैंक अकाउंट में रिलीज कर दिया जाता है। दोस्तों, ये डिविडेंड ऑप्शन वो लोग चूज़ करते हैं जो कि एक रेगुलर एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स चाहते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट टर्म है एसेट एलोकेशन। दोस्तों, एसेट एलोकेशन एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी होती है जिसका इस्तेमाल रिस्क एंड रिवॉर्ड को बैलेंस करने के लिए किया जाता है और डिफरेंट स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है म्यूचुअल फंड द्वारा, ताकि वो रिस्क को कम कर सके। आइए जानते हैं नेक्स्ट टर्म है लोड। दोस्तों, लोड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एंट्री लोड, एक होता है एग्जिट लोड। जब भी आप म्यूचुअल फंड यूनिट को बाय करते हैं तो जब जो आप चार्ज पे करते हैं उसे एंट्री लोड कहते हैं, एंड जब आप म्यूचुअल फंड को रिडीम करते हैं तब जो आप चार्ज पे करते हैं उसे एग्जिट लोड कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। दोस्तों, ये टोटल फंड होता है जो कि एक म्यूचुअल फंड कंपनी के पास होता है मैनेज करने के लिए, इसे ही AUM कहते हैं। और AUM
एक अच्छा इंडिकेटर होता है। जिस फंड हाउस का जितना ज़्यादा AUM होता है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादातर लोग उसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का उस AMC में ट्रस्ट है, इसलिए उनका AUM साइज बड़ा है। दोस्तों, ओपन एंडेड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसकी यूनिट्स को आप कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं, यानी कि रिडीम कर सकते हैं। तो इसमें थोड़े चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आपको ये सुविधा प्रोवाइड करते हैं कि आप जब चाहें इसको बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड। दोस्तों, क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ओपन होते हैं, जिसमें इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें एक फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होती है। उससे पहले आप इसको रिडीम नहीं कर सकते। इसमें आपको चार्जेस कम पे करने होते हैं और इससे आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कुछ म्यूचुअल फंड टर्म्स जानी। आपको वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। हमारी आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही बेल आइकन दबा सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए माय फाइनेंस एंड स्टॉक्स यूट्यूब चैनल। थैंक यू।